Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is a lecture on mathematics for class 7th, chapter number 8. We have already completed exercise 8.1 of this chapter, which was based on unitary method. Now exercise 8.2, it is based on percentage. It is based on percentage. What is percentage? Percentage means out of 100. Percentage means out of 100. For example, if any student obtains 12 marks out of 15, 12 marks out of 15, यानी 15 में से अगर किसी बच्चे को 12 मार्क्स आते हैं तो कितनी परसेंट उसकी मार्क्स बन जाती है? यानी अगर 100 में से मार्क्स होते तो 100 में से उसको कितने आ जाते? परसेंट मीन्स फी 100 में से कितने मार्क्स आ जाते? आउट ऑफ 100, दैट इज कॉल्ड द परसेंट, आउट ऑफ 100. यानी अगर आउट ऑफ 15 उसको 12 आते हैं तो आउट ऑफ 100 कितने आ जाते? तो इसको जब परसेंट आपको परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो आपने 12 मार्क्स 15 में से हासिल किए, यू राइट इट एज 12 डिवाइडेड बाई 15. दिस मीन्स 12 आउट ऑफ 15. तो अब आपको परसेंटेज में इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है. मल्टीप्लाई दिस बाय 100, you will get 3 4s, 3 5s, 5 1s, 5 20s. 20 into 4, that is 80. So this is 80%. 12 out of 15, that is 80% mark. And symbol of percent is like this. This symbol suggests percent. So the your percentage is 80% there. अगर आपने 15 में से 12 मार्क्स हासिल किए हो तो उसका मतलब है आपने 80% मार्क्स हासिल किए हैं. तो दो क्वांटिटीज के दरमियान जब कंपैरिजन हम करते हैं, इसको फर्स्टली हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में. 12 आउट ऑफ 15 मीन्स 12 बाई 15, देन मल्टीप्लाई दिस बाई 100, यू विल गेट द परसेंट. इसी तरह अगर परसेंट दिया हुआ हो तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे अगर ये 80% है तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 80% मीन्स 80 आउट ऑफ 100, you will write this as 80 by 100, 80 by 100. फिर अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है, डेसिमल्स में आपने पढ़ा, जिसका डिनोमिनेटर 10 होता है तो न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल डाला जाता है. अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो 2 जीरोस हैं इधर, इसका मतलब है न्यूमरेटर में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल डाला जाता है. तो यहाँ 100 है, इसका मतलब है 1 and 2 जीरो. तो न्यूमरेटर 80 जो है राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल डालो. तो 0 एक डिजिट हो गया, 8 दूसरा डिजिट हो गया, उसके बाद डालना है डेसिमल. डेसिमल के लेफ्ट पे कोई डिजिट इधर रहता ही नहीं है तो 0 लिखते हैं. लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया है कि डेसिमल के राइट साइड पर अगर लास्ट में 0 होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको हम कैंसिल करते हैं. इट इज इक्वल टू 0.8. देन 0.80, दैट इज इक्वल टू 0.8. That is how we convert this percent into decimal fraction. How we convert this percent into a fraction first and then into the decimal. तो ये बहुत आसान है परसेंटेज में कन्वर्ट करना, या परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, या फिर परसेंट को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. तो यही है एक्सरसाइज 8.2. We will straight away move to the exercise 8.2 and try to solve these questions which are based on the percentage. Exercise 8.2. So what is question number 1? Question number 1 is express the following fractions as percentage. ये fractions दी हुई है 3/4, इसको हमें एक्सप्रेस करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है. 3/4 इज इक्वल टू 3/4. ये भी जो मैंने दिखाया, जब फ्रैक्शन दी हुई हो तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? We simply multiply this fraction by 100, then reduce it to the lowest terms. कसर काट लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में. 4 से कटेगी 4 और 100 को, 4 1s 4 25. So 25 into 3, that is 75. ये 75% आप बन गए. 75, तो परसेंट का साइन लगाना मत भूलिएगा क्योंकि आपने परसेंट में इसको कन्वर्ट किया. 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यू हैव कन्वर्टेड दिस इनटू परसेंट, देन राइट डाउन द सिंबल ऑफ दिस परसेंट व्हिच इज रिटन लाइक दिस. सो दिस इज 75%. इसी तरह हर एक फ्रैक्शन को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है. जैसे ये सी पार्ट है 1 होल 7/8, तो ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करते हैं?
पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 8 1s are 8, ऐसे 1 और 8 ये होल नंबर पोर्शन 1 है और डिनोमिनेटर है 8, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 1s are 8 प्लस करते हैं ये न्यूमरेटर, 8 1s are 8 प्लस 7 दैट इज 15, ये न्यूमरेटर बन जाता है। तो डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, डिनोमिनेटर यही 8 रहता है। तो ये फ्रैक्शन बन गई 15/8। फिर उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई इट बाय 100, देन रिड्यूस इट टू द लोएस्ट टर्म्स। 8 और 100 को कैंसिल करेगी 4 से, 4 2s 4 25, देन 2 से न तो 15 को कटेगी न 25 को। मल्टीप्लाई दिस 15 and 25, you will get 375. 15 5s are 75, 7 are carried, 15 2s are 30, carried के 7 बन गए 37 divided by 2. So this is 375/2%। चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आप वापस मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 375 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1s are 2। अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा तो इस तरह का आंसर जब निकलेगा तो हमेशा कोशिश करनी है इसको फिर इस मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे 375 को 2 से, 2 1s are 2, 3 minus 2 is 1, यहाँ से 7 आएगा नीचे, बन गया 17, 2 8s are 16, 7 minus 6 is 1, यहाँ से 5 आएगा नीचे, 2 7s are 14, 15 minus 14 is 1। तो क्या बनता है 187 whole 1/2, 187 whole 1/2%। तो ये परसेंटेज बन गई। इसी तरह ये सारे पार्ट से आसान है। तो दूसरा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब रेशियोज दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब रेशियोज दिए हुए हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट है ए पार्ट 1:2, इसको भी परसेंट में कन्वर्ट करना है 1:2। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है 1:2 इज इक्वल टू, इस रेशियो को कैसे लिखते हैं, दिस रेशियो 1:2, इसको पढ़ते हैं इज टू, ये जो दो ये डॉट्स हैं ऊपर नीचे, इसको पढ़ते हैं इज टू 1:2। तो इसको हम फ्रैक्शन में फर्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। 1:2 इज इक्वल टू 1/2 बन गई ये फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन बन गई तो फिर परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई इट बाय 100, 2 1s 2 5s and 0, so 50 1s are 50, this is 50%। so 1:2 this fraction is equal to 50%। पहले इसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में 1/2 और मल्टीप्लाई कर लो 100 से, यू विल गेट द परसेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंट। तो तीसरा क्वेश्चन है, ये डेसिमल्स में है। अब डेसिमल फ्रैक्शंस दी हुई है, इनको भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे 0.02, तो इनको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह डेसिमल फ्रैक्शन को भी पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 0.02 व्हेन वी कन्वर्ट दिस इनटू अ फ्रैक्शन वी राइट एज 2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि नंबर 002 लेफ्ट साइड में 00 का मतलब नहीं होता है कुछ, तो फिर खाली 2 आएगा। तो नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर डेसिमल की जगह आएगा 1, और डेसिमल के राइट साइड पर जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 इसको डालने हैं। डेसिमल के राइट साइड पर 2 डिजिट्स हैं 0 and 2, तो उसको 2 0 यहाँ चढ़ाने हैं। सो द फ्रैक्शन इज 2/100। अब परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई दिस बाय 100, 100 and 100 gets cancelled, so you get 2%। so this 0.02 means it is 2%। Similarly you can convert all these decimal fractions into percentage. For example, part B is 1.05. First convert this 1.05 into the fraction. You will write 105, 105 decimal को छोड़ के जो नंबर बनता है, decimal को छोड़ के नंबर बनता है 105 डिवाइडेड बाय decimal के बदले 1, और decimal के राइट साइड पर कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, तो 2 0 यहाँ भी आएंगे। तो बन गई फ्रैक्शन 105/100। फिर परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई दिस बाय 100, 100 and 100 gets cancelled, so you get 105%। this is 105%। Similarly you can convert all these decimal fractions easily into percentage। now question number 4 is express the following percentages as fractions। अब परसेंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, we are given percent, this percentage has to be converted into fraction। अब अगर परसेंट में दिया हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू अ फ्रैक्शन।
पार्ट ए इज 26%. आप इसको फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन 26% that is equal to 26% means 26 out of 100. 26% means 26 out of 100. So the fraction becomes 26 by 100. यानी 100 में से अगर आपको 26 मार्क्स 26 मार्क्स किसी को आते हैं तो कैसे लिखते हैं? 26 by 100. तो 26% means 26 out of 100. That is written like this, 26 by 100. This is the fraction for this, and you have to convert this into simplest form. 2 से कसर करेगी, 2 1 2 3 2 5 0. So you will get the fraction in the simplest form as 13 by 50. तो इसी तरह ये सारे पार्ट्स हैं. जैसे पार्ट बी में इसमें से एक और पार्ट दिखाऊंगा, 3 whole 1 by 4%. तो पहले क्या करेंगे? 3 whole 1 by 4% इज इक्वल टू, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में. 4 3 are 12. इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर पोर्शन को डिनोमिनेटर के साथ. 4 3 are 12. 12 plus 1 is 13. तो डिनोमिनेटर सेम यही 4 रहता है. तो ये बनता है 13 by 4%. 13 by 4%. अब परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100. तो 13 by 4 डिवाइडेड बाई 100. परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाई 100. तो इसको डिवाइडेड बाई 100 कैसे आएगा? वो आएगा इनटू 1 by 100. क्योंकि जब हम लिखेंगे 13 by 4 डिवाइडेड बाई 100, फिर आपको पता है 13 by 4 डिवीजन होता है कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके बाद जो नंबर आता है उसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है. तो 13 by 4 इंटू 1 by 100 ये बनेगी इसकी फ्रैक्शन. अब कसर तो 13 को ना तो 4 के साथ कटेगी ना 100 के साथ. तो क्या बनती है फ्रैक्शन? 13 1 are 13 divided by 4 into 100 is 400. So 13 by 400 is the fraction for this person. So similarly you can convert all these percentages into fractions. Question number 5 तक हम कर लेंगे. Express the following percent as ratios in the simplest form. इसी तरह अब परसेंट दिया हुआ है, परसेंटेज दी हुई है, उनको हमें रेशियोज में कन्वर्ट करना है. रेशियोज में कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 5 एक पार्ट में इसमें से दिखाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए क्या है? 1.2%. 1.2%. ये तो परसेंट में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है इसको रेशियो में. तो कैसे करेंगे? 1.2% मीन्स 1.2% किसके बराबर है? ये 1.2% मीन्स 1.2 आउट ऑफ 100. 1.2 डिवाइडेड बाई 100. परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाई 100. 1.2 को डिवाइड कर लो 100 से. अब पहले ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं? तो 12 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, फिर डेसिमल के बदले 1 आएगा. डेसिमल के राइट साइड पर एक डिजिट है तो 1 0 आएगा. तो ये 1.2 इज इक्वल टू 12 by 10. लेकिन ऑलरेडी इसका 100 भी डिनोमिनेटर है. एक तो ये डेसिमल को काटने से 10 बन गया और फिर 100 भी नीचे है, तो ये 10 को 100 के साथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा. ये जो अपना 100 है इसको ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है, फिर डेसिमल काटने के बाद जो 10 डिनोमिनेटर बनता है, तो 10 और 100 का आपस में मल्टीप्लाई कर लो. You will get 12 by 1000. 12 by 1000. ये फ्रैक्शन पहले बन गई. परसेंट को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. हमें बनाना है रेशो. फिर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. 4 3s 4 2s are 8. 2 आगे कैरी बन गया 20. 4 5s and 0. 3 by 250. Therefore ratio becomes 3 is to 250. 3 is to 250. यानी परसेंट को पहले क्या करना है? इसको पहले कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. फ्रैक्शन को कसर काट के रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म्स में. जब ये रिड्यूस हो गया तो ये बन गई, फिर रेशियो बन गया, फिर 3 is to 250. This is how to convert these percentages into ratios, ratios into fractions or decimals. This is very easy. I hope you have understood this. This is all for today. Thank you. Goodbye. Inshallah we will meet tomorrow at the same time.